श्रीमती सोनिया गांधी जी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। चुनाव के दौरान जनता की आंखों में धूल झोंक करके अब ये देश की सत्ता नहीं हथिया पाएंगे। ये न्याय नहीं, भारत के प्रति, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के प्रति, भारत की सनातन आस्था के प्रति अन्याय पत्र है। मुस्लिम लीग का एक नया वर्जन ये आया है, कांग्रेस का घोषणा पत्र। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करता हो, इससे ज्यादा शर्मनाक दूसरा नहीं हो सकता। कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है? मैनिफेस्टो ही विभाजनकारी है, भारत को वर्ग संघर्ष की ओर ले जाने वाला है, भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों में सेंध लगाने वाला है। कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे और कम से कम श्रीमती सोनिया गांधी जी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। चुनाव के दौरान जनता की आंखों में धूल झोंक करके अब ये देश की सत्ता नहीं हथिया पाएंगे, क्योंकि पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कर रहा है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में कार्य करने के लिए आज एकजुट होकर के दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को इस प्रकार का सफेद झूठ नहीं बोलना चाहिए। सर, हम ये कह सकते हैं कि पूर्व में कांग्रेस की जो सरकारें रही, चाहे उससे आतंकवाद हो, उग्रवाद हो, नक्सलवाद हो, ये सब कुछ भी देश ने देखा है। आज जो नफरत की बात कर रहे हैं 10 साल मोदी जी की सरकार पे जो सवाल, कश्मीर में धारा 370 कश्मीर एक कांग्रेस ने लगाई थी। ओबीसी के आरक्षण में से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सेंध लगाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। तो और ओबीसी के अधिकारों पर पूरी तरह हनन है। ये देश के अंदर जाति राजनीति को क्षेत्र और भाषाई आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा कांग्रेस ने की थी। अपने मैनिफेस्टो में जिस प्रकार की बातों को कांग्रेस ने उल्लेख किया है, यह भारत की सनातन आस्था पर प्रहार तो है ही, समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति को पैदा करने वाला है। और मुझे लगता है कांग्रेस के मंसूबे भारत की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी, क्योंकि विभाजनकारी जो राजनीति है यह किसी के हित में नहीं है। और मुझे लगता है कि आज जब विकसित भारत के लिए पूरा भारत, पूरी देश की जनता मोदी जी के नेतृत्व में संकल्पित होकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपना समर्थन दे रही है, उन स्थितियों में अब कांग्रेस की दाल नहीं गलने वाली। सर, हम ये कह सकते हैं मिसेस गांधी जो इस बात को कह रही हैं कि उनका न्याय पत्र जो है इस बात की गारंटी है, श्रमिकों को, महिलाओं को, आदिवासियों को, देश को सुरक्षा की गारंटी है। कितना आप लगता है कि जनता इस बात, देखिए, तो अपने आप में हास्यास्पद है। ये न्याय नहीं, भारत के प्रति, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के प्रति, भारत की सनातन आस्था के प्रति अन्याय पत्र है। मुस्लिम लीग का एक नया वर्जन ये आया है, कांग्रेस का घोषणा पत्र। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व करता हो, इससे ज़्यादा शर्मनाक दूसरा नहीं हो सकता है।